में शुरू किया जाए। इस स्वयंवर में अनेक देशों के वीर आए, पर इनमें से कोई भी शूरवीर नहीं इस धनुष को उठाना तो क्या कोई हिला ना सका। आज मुझे धरती वीरों से वंचित नजर आ रही है। बस महाराज बस, आपको ये बात कहने से पहले ये याद नहीं आया कि इस सभा में श्री रघुकुल नंदन श्री राम मेरे भ्राता भी बैठे हैं और आप उनके सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। अगर मेरे भ्राता श्री मुझे अनुमति दे दे तो ये धनुष क्या, मैं इस पृथ्वी को ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। आयुष्मान हुआ। आए हो आप, अपना कृपया करके मन कीजिए। मुझे इतनी मीठी मीठी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ उस पापी को दंड देने आया हूँ जिसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है। प्रभु, वह धनुष जिसने भी तोड़ा होगा वह आपका ही कोई दास होगा। यदि आप उसे दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए। वो मेरा दास नहीं, मेरा परम शत्रु है। उसे कहो कि मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं यहाँ पे उपस्थित सभी राजाओं का वध कर दूंगा। अरे मुनिवर, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बचपन में तो हमने ऐसी जैसी धनुषें बहुत तोड़ी हैं, तब तो इतना क्रोध किसी ने नहीं किया। और आपको इस धनुष से इतना क्या लगाव है? मूर्ख बालक, ये कोई सामान्य धनुष नहीं, मेरे आराध्य शिव का धनुष था। अरे मुनिवर, क्षत्रिय के लिए तो हर धनुष एक समान होती है, और ये धनुष तो मेरे भ्राताश्री के हाथ लगाते ही टूट गई। इसमें मेरे भ्राताश्री का क्या दोष? मूर्ख बालक, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रहीन करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान दिया था, और मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को भी काटा है। अरे मुनिवर, मैं तो आपको वीर समझता था, लेकिन वीर तो वो होता है जो अपनी वीरता रंग में दिखाता है, ना कि अब आपकी तरह मुंह में मिट्टू बनता है। लक्ष्मण, अपना स्थान ग्रहण करो। विश्वामित्र, इसे मेरे नेत्र के सामने से ले जाओ। अरे मुनिवर, अगर आप मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहते तो कृपया अपनी नेत्रें बंद कर दें। मैं तो आपका क्रोध तब से सह रहा हूं, नहीं तो हमारे रघुकुल में ये रीत है कि हम ब्राह्मणों के ऊपर शस्त्र नहीं हटाते, इसलिए मैं आपके क्रोध को सहन कर रहा हूं। विश्वामित्र, है मुनिवर, यह तो छोटा है और बड़े तो छोटों को माफ करते हैं। ये भी छोटा है, इसे भी माफ कर दें। मुनिवर, लक्ष्मण क्रोध के आवेश में आकर बहुत कुछ कह दिया, कृपया आप इसे क्षमा कर दें। तुम दोनों भ्राता एक जैसे हो।
एक क्रोध करता है और दूसरी मीठी बातें। हे प्रभु, आप तो परशुराम हैं, मैं तो केवल राम हूँ। मैं आपके प्रभुता को समझ गया, कृपया आप भी मुझे समझे। मुझे क्षमा करिए रघुनंदन राम, मैं आपको जान गया, मैंने क्रोध के आवेश में आपको बहुत कुछ कहा, मुझे क्षमा करिए, मुझे जाने की आज्ञा दें। अरे मंथरा, तुम ये देखो कितना प्रिय हार है, लो पहनो। हार को पहनाने से पहले तो तुम मेरा गला ही काट डालो ताकि मुझे ये सपना देखना पड़े। ये क्या बोल रही हो मंथरा तुम? क्या सपना देखना पड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि जब राजा बन जाए वो तुम्हें अपना ही दास और तुम्हारे बेटे को बात सुना देगा। ऐसा नहीं करेगा, वो मेरा पुत्र है, वो मुझसे अति प्रेम करता है। वो करेगा, वो करेगा। जब वो राजा बन जाएगा तो उसका सारा प्रेम समाप्त हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी दासी और अपने तुम्हारे बेटे भरत को अपना दास बना देगा। नहीं मंत्रा, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही करेगा। नहीं मंत्रा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम देखती जाओ ये कैकेयी क्या करती है। यही तो अगर उसने ऐसा कर लिया तो मेरा क्या होगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ प्रिय? स्वामी, यदि आपको याद हो तो आपने मुझे रणभूमि के युद्ध के दौरान 2 वचन मांगने का वरदान दिया था स्वामी। स्वामी, आज मैं वो 2 वचन मांगने वाली हूँ स्वामी आपसे। मांगिए। स्वामी, मेरा पहला वचन ये है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी जाए, और मेरा दूसरा वचन ये है स्वामी कि मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता। स्वामी, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। पिताश्री, आपके असमर्थ का कारण क्या है? कहिए ना पिताश्री, आप ऐसे मौन क्यों हैं? अरे ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। मैंने तो बस उनसे 2 वचन मांगे थे। पहला वचन ये कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी जाए, और दूसरा वचन ये कि राम को यानी तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। उसमें भी ये असमर्थ रहे। बस इतनी सी बात? ये तो मैं कह रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आपके वचनों को पूर्ण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और भरत जैसे भाई को साम्राज्य देकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं वन में अनेक ऋषि मुनियों से मिलकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करूंगा। पिताश्री, कृपया आज्ञा करें। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीता, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। वन में अनेक कठिनाइयाँ होंगी। जहाँ मेरे प्रभु जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी, कि चाहे मुझे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भ्राता, आपको पता है उस केकई ने क्या किया? तुम केकई माता को केकई कब से कहने लगे? जब से उन्होंने वो महाराज से वो 2 वचन मांगे हैं। उन्हें क्या लगता है आप अकेले हैं? महाराज की सेना के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यदि तुम पिताश्री के खिलाफ जाओगे तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, मुझे भी अपने साथ ले लें। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा तो माता का, पिता का और परिवार के अन्य सदस्यों का ख्याल कौन रखेगा? नहीं भ्राता, मेरे परिवार, मेरी माता, मेरे पिता सब आप ही हैं, और आप ही तो कहते थे कि राम और लक्ष्मण एक है। तो आज आप मुझे अपने से अलग क्यों कर रहे हैं? सुमित्रा माता क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी?
तुम जाओ लक्ष्मण, वन में राम और सीता का अच्छे से ध्यान रखना। उनके भोजन करने के पश्चात ही तुम भोजन करना। हर कठिनाई में उनका साथ देना। जो आज्ञा माता। राम, मुझे छोड़ के मत जाओ राम। राम, प्रणाम, आपका परिचय? इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सूर्पनखा हूं। परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। किंतु आपका परिचय तो हुआ ही नहीं। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का सुपुत्र राम हूँ। राम, इतने मनमोहक मनुष्य का इतना मनमोहक नाम। मैं आपके रूप से आकर्षित होकर आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लाई हूँ। विवाह? मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं एक पत्नीव्रता हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है। ये सुखड़ी सी औरत, इसे तो मैं अभी खा दूंगी। मैंने आपकी रसोई के लिए लकड़ियां ला ली। ये कौन है? मेरा भाई राम लक्ष्मण है। अब मैं इसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। राम, आप इस वन में अकेले हो? लक्ष्मण, बता देवी, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लाई हूँ। तुम मुझसे विवाह करने के बाद मेरे भ्राताश्री और मेरी भाभी की दासी बनना चाहती हो? नहीं, मैं दासी नहीं बनूंगी। तो फिर तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती। औरत की वजह से तुम दोनों भाइयों ने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया। अब इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी भाभी को मारेगी। मेरी नाक काटी। अब अगर मैंने तुम दोनों भाइयों की चिता यहाँ पर नहीं जलाई तो मैं भी रावण की बहन सूर्पनखा नहीं। जा जा, देख लेंगे तुझे भी। कितना प्यारा हिरन है स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर हिरन है। इसे हम अपने साथ अयोध्या ले जाकर अपने महल में रखेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा लक्ष्मण। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, श्री सीते का ख्याल रखना। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण! तुमने सुना? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु राम किसी संकट में हैं। क्या भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भ्राताश्री कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ सकते। तुम कैसे भाई हो लक्ष्मण? तुम्हारे भ्राता संकट में है और तुम उनकी सहायता नहीं कर सकते। तुम खुद
बचना भी अब एक और उपशब्द नहीं। जब तक मैं और भैया वापस ना आए तब तक आपको सौगंध है कि जो मैं लक्ष्मण रेखा लगाऊंगा आप उसको पार नहीं करेंगे। आगे मुझे आज्ञा दे। आशीर्वाद दीजिए गुरु। शाम देहि आज्ञावती भव। बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं काफी दूर से चल के आया हूँ, मुझे काफी भूख लगी है, कृपया देवी मुझे भोजन दें। आप अपना आसन ग्रहण करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मुनिवर। हाँ रख दीजिए देवी। कृपया आप यहाँ आने का कष्ट करें। मैं थका हुआ हूँ। मुझे क्षमा करें मुनिवर, किंतु मैं अपने देवर की खींची इस रेखा को नहीं लांघ सकती। मैं एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं मुनिवर, कृपया मुझे श्राप न दें।